सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मान मतलब 2 सीट थोड़ा ज़्यादा कोई दे देते बोले सम्मान मिला है। उस सम्मान का क्या हो रहा है हम लोग सब जानते हैं। 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए में सीट बिकते हैं। सो वी नो दैट कि सम्मान का क्या मतलब है। जब आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आप समाज की हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि संसद विधानसभाओं में और लोकसभा में हमें टिकट मिल जाए, हमें 4 सीट मिल जाए। क्या 4 सीट मिल जाने से जो उनकी जमात है उनको कौन सी हिस्सेदारी मिल रही? और क्या बताएं? तो दिख नहीं रहा आपको, अच्छा लग रहा ना, फील गुड कर रहे हैं ना, तो करिए। हर सरकार कहती है ना, जो सरकार हर सरकार की समीक्षा होती है, समझिए। हम लोग ये कोई सरकार आप पार्टी के चाटुकार नहीं है। दूध पे सिर्फ नहीं, सवाल कीजिए ना, फिर सवाल जवाब मत कीजिए। ये क्लासरूम नहीं है, सवाल कीजिए। दामनी, हाँ बोलो। पकड़ना दामनी, चल चलो करो स्टार्ट। आईडी तो पकड़ो, हमारी आईडी पकड़ो। अरे यार पकड़ लूंगा तो। बस चलो रेडी। सर, बहुजनों की राजनीति में जो उथल पुथल अब आ रहा, खासकर यूपी में, कैसे देख रहे हैं इस उथल पुथल? कुछ तो हो रहा है ना, उथल पुथल हो रहा है, इसका मतलब दिमाग काम कर रहा है। और दूसरी बात है, जो उथल पुथल दिख रहा है, जब पूरी राजनीति व्यक्ति परक हो जाए, इंडिविजुअल सेंटर्ड हो जाए, तो इस तरह का चुनावी गठबंधन आना जाना, टूटना जोड़ना, ये सब लगा रहता है। किसी पार्टी का आप मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। अभी चुनाव हुआ है, अभी विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, अभी कई राज्यों में होना है, गुजरात में होना है। किसी भी पार्टी का अगर आप देखेंगे मैनिफेस्टो उठाकर, तो उसमें कोई आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, वैचारिक नहीं। लग रहा है कि जैसे कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा जा रहा है कि नाली ठीक कराएंगे, पानी ठीक कराएंगे, बिजली देंगे। तो ये सब कुछ भारत में चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है लार्जली आइडियोलॉजिकल लाइंस पे। कोई सोशल जस्टिस की बात नहीं कर रहा है, कोई सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा है। जैसे लग रहा है कि इतना दलितों की तो हालत और ख़राब है, कोई उसका वोट ही नहीं मांगने जा रहा है। तो जब आइडियोलॉजी, राजनीति आइडियोलॉजी के बगैर वो एक तरह से अस्थि पंजर है, समझ गए, दुकान है फिर। तो इस तरह का अगर होता है तो जाहिर है कि समस्या तो उसमें आएगी, और कोई टूट के इधर जाएंगे, कोई उधर जाएंगे। अब इसमें जो है सब जातियां भी जो हैं, जो छोटी छोटी जातियां, चाहे जाति भी है, सबका राजनीतिकरण हो गया है। सब ये समझते हैं कि हमारे जात के एक मंत्री बन जाएंगे तो हमारी मुक्ति हो गई संभव। लेकिन जो लार्जली सवाल है निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का सवाल है, सोशल जस्टिस का सवाल है, ये तमाम मसले कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये फेजेज़ हैं, मुझे लगता है कि कुछ दिन ये फेजेज़ चलेंगे। लेकिन ये सवाल जिस तरीके से अब अग्निवीर आ रहा है तो कलमवीर आएगा, तमाम वीर। जैसे एक टर्म है, हम लोग इतिहास में पढ़ते पढ़ाते हैं, महाब्राह्मण, है ना। महाब्राह्मण मतलब वो ब्राह्मण जो छोटे दर्जे का है, उसको महा लगा दिया जाता है, सरकाज़म में लगा दिया जाता है। उसमें एक तरह का मजाक है, सरकाज़म है। तो उसी तरीके से जैसे वीर ऐसे लगा दिया है, जैसे बहुत बड़ा वीर कुछ है, तमगा है, काम छोटा और छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, और सीधा नाम ऐसा लगे जिससे आप फील गुड करें। अडानी जी फील गुड किए थे ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में। तो ये सरकार अब फील गुड वाली सरकार है, सिर्फ फील करा सकती है। इसके लिए खाली फील करने के लिए आपको जिगर दिल होना चाहिए, पेट की कोई ज़रूरत नहीं है। 12-15 लाख लीजिए, सीधे घर निकलिए। अग्निवीर की बात आपने छेड़ी है, इस देश में सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। हाँ, तो मांगा ही जा रहा है। उसमें तो बहुत सारे लोग लिखे हैं, हमने भी लिखा है कि वो रिक्रूटमेंट के लिए मांगा जा रहा है कि छांटने के लिए मांगा जा रहा है, वो तो बताएंगे ही। तो फिर जाति के हिसाब से मेरा तो लाइन ही उस पर अलग है। 4 साल की जो नौकरी है, तो जाति सर्टिफिकेट मांग ही रहे हो तो उसमें एक काम करो, आप उसमें सबसे पहले बनाओ ब्राह्मण रेजिमेंट बनाओ, जैन रेजिमेंट बनाओ, अग्रवाल रेजिमेंट बनाओ, मोदी रेजिमेंट बनाओ। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो ये पहली बार मांगा जा रहा है जाति सर्टिफिकेट, या पहले भी अच्छा, पहले से तो बहुत कुछ होता आ रहा है। पहले से चमार रेजिमेंट था, महार रेजिमेंट था, तो काहे नहीं रिस्टोर कर रहे हो फिर? पहले से तो बहुत, जितने आप संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, जहाज बेच रहे हैं, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच रहे हैं, तो ये तो पहले से होता आ रहा था। इसको बेच क्यों रहे हो? तो जो पिक एंड चूज, जो हमको सूट करता है वो पहले से होता आ रहा है, और जो सूट नहीं करता है वो पहले सब बेकार हुआ है। 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं,
कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुला है, कोई यहाँ पे लोग भैंस से दिल्ली से पटना जाते थे, एक हवाई जहाज़ नहीं था, रेल नहीं, कुछ था ही नहीं। ये तो सब मोदी जी के समय में विकास हुआ है। वो सर हर सरकार कहती है कि हमारे राज में ये हुआ है, और बताओ। नहीं तो और क्या बताएं, तो दिख नहीं रहा आपको, अच्छा लग रहा ना, फील गुड कर रहे हैं ना, तो करिए। हर सरकार कहती है ना, जो सरकार हर सरकार की समीक्षा होती है, समझिए। हम लोग ये कोई सरकार, आप पार्टी के चाटुकार नहीं है। दूध पे सिर्फ नहीं सवाल कीजिए ना, फिर सवाल जवाब मत कीजिए, ये क्लासरूम नहीं है, सवाल कीजिए। ये अभी लेकिन जीएसटी के आगे आप महादेव भोले पे दूध चढ़ता दीजिए, जीएसटी सब पे, सबका पॉकेट काट लेगी सरकारी। तो खैर बहरहाल आप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश का, मुझे लगता है कि जितने ये दलित बैकवर्ड पार्टी है सब वो कन्फ्यूजन है। ये सब ज़्यादातर इसमें से सबको क्षत्रियाइजेशन का शौक लगा हुआ है, सब क्षत्रियहुड क्लेम कर रहा है, ब्राह्मण कोई नहीं क्लेम कर रहा है, सेकंड श्रेणी को ही क्लेम कर रहा है। आपने स्टार्टिंग में कहा कि जो बहुजन नेता हैं उनकी जो पावर है केंद्रीय हो रही है, मतलब एक ही बंदे के इर्द गिर्द घूम रही है। एक ही बंदे के इर्द गिर्द तो हर जगह होती है, लेकिन कुछ जगह डेमोक्रेटाइजेशन दिखता है। जैसे बीजेपी कुछ करती है तो आरएसएस का कुछ बयान आ जाएगा, बजरंग दल का कुछ आ जाएगा। व्यक्ति सेंटर्ड तो सब पार्टी में, लेकिन कुछ जगह दिखता है कि डेमोक्रेटाइज है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, ऑफिस बेरर्स है, प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, तमाम तरह के लोग हैं। कुछ पार्टी में जो है एक ही आदमी प्रेसिडेंट है, एक ही आदमी प्रवक्ता है, एक ही आदमी सब कुछ है। तो व्यक्ति को खरीदना आसान होता है ना, व्यक्ति को तोड़ना आसान होता है। जब वहाँ पे कोई संगठन इस तरह का नहीं है, कोई जो वैचारिक धरातल पे, वैचारिक आधार पे जो बना हो, सिर्फ अपॉर्चुनिज्म की राजनीति हो, सीट का अलायंस हो, एडजस्टमेंट हो, 15 सीट, 20 सीट, 10 सीट, तब तो उसमें ये संभव है, ये होता ही ऐसा। जिस तरफ इशारा वो कह रहे हैं मैं तो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता हूँ समाज के लिए, हमेशा हिस्सेदारी नहीं मिली अखिलेश। नहीं, हिस्सेदारी का मतलब क्या है? पहले कोई नेता चुनौती आपके माध्यम से दे रहे हैं, आज आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ जाए, हिस्सेदारी। जब आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आप समाज की हिस्सेदारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि संसद विधानसभाओं में और लोकसभा में हमें टिकट मिल जाए, हमें 4 सीट मिल जाए। क्या 4 सीट मिल जाने से जो उनकी जमात हैं उनको कौन सी हिस्सेदारी मिल रही? नौकरी है, बचा हुआ है, स्कूल कॉलेज है, कुछ बच रहा है, कहीं क्वालिटी एजुकेशन है, कहीं हेल्थ का कोई क्वालिटी है? आप बताओ, इसका सवाल का जवाब उनसे पूछो। रिप्रेजेंटेशन, सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मान मतलब 2 सीट थोड़ा ज़्यादा कोई दे देते, बोले सम्मान मिला है। उस सम्मान का क्या हो रहा है हम लोग सब जानते हैं, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए में सीट बिकते हैं। सो वी नो दैट कि सम्मान का क्या मतलब है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। नेताओं से अगर नहीं हो रहा तो मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं कि नए जमाने के नए लीडर्स पैदा कीजिए। मरे हुए बच्चा को जो है जिंदा करने से बेहतर है कि नया बच्चा पैदा कीजिए, और ऐसे लीडर्स बनाइए जिनसे सीधा मुकाबला कर सके। गोलमोल क्या कीजिएगा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपका हो गया, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उठाकर देखिए तो SC ST OBC तो बोले सब जगह दिख रहा है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री मत बनाओ मेरी बला से, राष्ट्रपति मत बनाओ, लेकिन जितने सार्वजनिक संस्थान हैं उसका डेमोक्रेटाइजेशन करो। कोई किसी का हक नहीं खाया, अभी रिजर्वेशन ही पूरा नहीं हुआ तो हक किसका, किसने खा लिया बताइए? OBC का कोई दावा कर दे, प्राइम मिनिस्टर खुद OBC के हैं, संसद में रिपोर्ट रख दे कि OBC का रिजर्वेशन पूरा हो गया है। ये इसका आइडिया, इसका फिलॉसफी आपस में कभी आप सुने हैं कि 50% जो आरक्षण किए हुए अपने लिए सबके लिए है, सबके लिए आरक्षण है, वो सिर्फ अपर कास्ट सवर्ण के लिए नहीं है। उनके अंदर कभी सुने हैं कि ठाकुर मेरा खा गया, ब्राह्मण मेरा खा गया, कास्ट मेरा खा गया? सब अंडरस्टैंडिंग से चल के पूरे सिस्टम पे कब्जा किए हुए हैं, और हमारे बीच में चवन्नी 2 पैसा ऐसे फेंकता है और कहता है तुम उसके खिलाफ बोलो, तुम उसके खिलाफ बोलो। अब बोलने के चक्कर में पूरा आइडिया ऑफ रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, द क्वेश्चन ऑफ डिग्निटी, एवरीथिंग, सब कुछ हम खो चुके हैं। इसलिए अब चूंकि EWS है तो उसमें लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं सैद्धांतिक रूप से ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, और पूरा डॉक्टर अंबेडकर का जो आइडिया था रिजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन का, उसको खत्म करने की ये साजिश है। शुक्रिया, थैंक यू।